रात में ज़्यादा पढ़ता था। मैं 11-12 बजे उठता हूँ सोकर। स्कूल टाइम से लेके अब तक थ्रू आउट टॉपर रहा है। बस हमेशा प्राउड रहा है इस पर, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि हमेशा इसे खुश रखे। मेरा ड्रीम था टू बी एन IAS ऑफिसर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं लेकिन वो हम कैमरे पर शेयर नहीं कर सकते। नमस्कार, अनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। बहुत खुशी की बात है, जिनके बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है वो जबरदस्त तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट करें। आज क्या, भविष्य में भी सेलिब्रेट ही करेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे साथ एक ऐसे कहे कि छात्र मौजूद हैं जिन्होंने क्रैक किया है। उनकी पूरी फैमिली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले जो फीडबैक मिला है वो मिला है कि दोस्तों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और एक मजाकिया अंदाज से उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने गर्व का सपोर्ट किया। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि गर्व का जो रैंक है वो 192वां है। सबसे पहले मैं गर्व को बधाई देना चाहूँगी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो सिंक इन नहीं हो रहा है, मतलब आई एम शॉक्ड टू एन एक्सटेंट बट इट फील्स नाइस। आपने सोचा था कि ऐसे रिजल्ट आ जाएगा? मतलब जब स्टार्ट करा था तो यही सोचा था कि रिजल्ट आएगा अच्छा, इसलिए स्टार्ट करा था। मतलब स्टडी किस तरीके से की थी आप? मैं इफ़ आई टेल अबाउट माय डेली रूटीन, तो मैं रात में ज़्यादा पढ़ता था। मैं 11-12 बजे उठता हूँ सोकर और रात को 4-5 बजे सोता हूँ ताकि कम डिस्टर्बेंस हो। 8 बजे के बाद 4 बजे तक बहुत कम डिस्टर्बेंस होता है और कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादा फोकस बनता है। यही मेरा ज़्यादातर डेली रूटीन रहता था। तो एक कहते हैं कि रूटीन बना के पढ़ना, इस सब्जेक्ट को इतने घंटे तक पढ़ना है, इस सब्जेक्ट पे इतने घंटे फोकस करना, क्या उस तरीके का रूटीन कुछ बनाया था आपने? नहीं, मेरा ये नहीं होता था कि मैं एक सब्जेक्ट कितने घंटे पढूं। मेरा ये होता था मान लीजिए एनवायरनमेंट की बुक 400 पेज की है, तो मेरा ये रहता था कि एनवायरनमेंट 2 बार 10 दिन में पढ़ना है, 5 दिन में 80-80 पेज पढ़ने, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी टाइम लगे, 80 पेज करने हैं। ये मेरा टारगेट रहता था, ना कि घंटे के ये चीज़ इतने घंटे पढ़नी है, ये चीज़ इतने घंटे पढ़नी है। मम्मी पापा का सपोर्ट कैसा रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो उनका ही रहा था। मतलब काफ़ी मोमेंट्स आते हैं जब यू फील टेंस्ड, कुछ वे फॉरवर्ड नहीं दिखता है, तो उसी टाइम पे फैमिली सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते मन भी ऊब जाता है, लगता है यार अब छोड़ दो, अब नहीं करना है। कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं होता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि दिस इज़ व्हाट आई हैव चोजन फॉर मी। तो अगर मेरा इसमें ही दिमाग नहीं लग रहा तो इट डजंट मेक एनी पॉइंट। अच्छा, कितनी बार से आप ट्राई कर रहे थे? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, 3rd अटेम्प्ट। जी। आपके मम्मी पापा भी मौजूद हैं। लेकिन एक बात, जब मैं एंट्री ले रही थी, आपसे बातचीत करने वाली थी, तो आपके दोस्त भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आपकी मम्मी ने भी कहा, तो उसको कैसे देखा? जी बिल्कुल, मेरे दोस्तों का बहुत सपोर्ट था। कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब आपको लगता है कि यार बहुत डिप्रेस फील करो, तो उस मोमेंट पे आपके फ्रेंड्स आपके बहुत नीड आते हैं। वो आपको इंजॉय करने का एक साधन होता है और साथ में आपकी टेंशन, आपकी परेशानियों को शेयर करते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स ऑल्सो प्ले। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जो माँ बाप से ना बोल के हम दोस्तों के साथ। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आप घर में आप आधी बातें शेयर नहीं कर सकते बिकॉज पेरेंट्स विल ऑल्सो फील टेंस। वो चीज़ आप दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, तो येस, इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। गर्व की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा महसूस कर रही है। प्राउड मोमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे तैयारी करते थे? ये बस एक रूम में अपने स्टडी, ओनली स्टडी। अच्छा, जब रिजल्ट आने का टाइमिंग था तो सबने तैयारी कैसे की थी? मतलब सारे लोग एक साथ खड़े थे देखने के लिए रिजल्ट, या फिर किस तरीके से हुआ? मैं एक्चुअली मेरे फ्रेंड के साथ BCD गया हुआ था, वहाँ उसका लाइसेंस लेने के लिए। अब अचानक क्या हुआ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मैं स्कूटी पे था, तो वापसी आया तो मेरे घर वालों ने ऑलरेडी रिजल्ट देख लिया था। मुझे पता भी नहीं था कि रिजल्ट आ चुका है। मतलब आपके लिए सरप्राइज? मेरे लिए सरप्राइज था कि मेरा हो गया है। अच्छा, बचपन से गर्व जो है कैसे थे? मतलब बचपन की अगर बात करें तो। थ्रू आउट टॉपर, स्कूल टाइम से लेके अब तक थ्रू आउट टॉपर रहा है। पढ़ने में इंटरेस्ट है, शुरू से अच्छा रहा है। तो कैसे, मतलब ये माइंड में आया कि हमें यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करना है, क्योंकि कुछ और भी आप कर सकते थे, यही क्यों इसी पे फोकस किया? मेरी सिस्टर ने ट्राई करा था करने का, बट शी कुडंट मेक इट। वो उनका SBI में हो गया था। तो फिर उनको देखते देखते मुझे लगा कि आई कैन डू इट। मतलब आई ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटीज़, और ज़्यादातर
प्रधानता इस स्ट्रीम में ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स की है, तो इसी वजह से मैंने 11th और 12th में भी आर्ट्स लिया था, डिस्पाइट गेटिंग गुड मार्क्स इन माय 10th। तो वहीं से मेरा इंस्पिरेशन कैरी फॉरवर्ड हुआ। गर्व के पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए अंकल क्या करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है किराने का। मैं किराने का बिजनेस करता हूँ। जी। कैसा फील हो रहा है? शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी हो रही है। बेटे को लेकर कुछ कहना चाहिएगा? बस हमेशा प्राउड रहा है इस पर, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि हमेशा इसे खुश रखे। आगे की क्या तैयारी है गर्व आपकी? आगे की तो मैम बस अब ये सर्विस प्रेफरेंस जो भी आएगा, सर्विस एलोकेशन, उसमें अच्छा काम करेंगे। मतलब फिर भी कुछ सोचते हैं ना कि हाँ अब आगे क्या करना है क्या नहीं, कुछ तो मतलब फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो इस पे भी फोकस करना है या फिर हाँ, क्या? बिल्कुल करना है इस पे भी फोकस। मतलब किस तरीके से कीजिए, कुछ सोचा है आपने? हाँ मैम, जिम, डाइटिंग। अच्छा, जी मतलब अब फोकस उसी पे रहेगा। जी जी जी। आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी शैतानियां गर्व की जो आपको बहुत ज़्यादा याद हो? क्योंकि माँ है, शुरू से आप देखती आ रही हैं, बचपन से आपने पाला पोसा बड़ा किया है, तो कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट? ऐसा तो इस टाइम कुछ याद नहीं आ रहा, मतलब शैतानियाँ तो करता ही रहता। वैसे इतना शैतान नहीं था ये शुरू से, इतना ज़्यादा शैतान नहीं था। मतलब कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे को डांटना पड़ता है कि अरे बैठ जाओ पढ़ाई करो? कभी नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा। ये खुद ही पढ़ने बैठ जाता था। अच्छा, और फिर तो इसकी 3 बहनें हैं, उनका होल्ड ज़्यादा रहता था इस पे, मेरे से ज़्यादा, क्योंकि बड़ी बहन से बहुत छोटा है, तो इन तीनों बहनों का ही रहा है इसके। मतलब तो आपकी जगह माँ की तरह वही लोग केयर करते जी हैं, जी जी। है ना? बहनों का सपोर्ट किस तरीके से रहा? मैंने बताया, मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, उन्होंने ही सबसे पहले गाइड किया था कि एनसीईआरटीज़ पढ़ो। 2020 जब कोरोना था तो सितंबर से मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू करा था, तो उससे मेरा अच्छा बेस बन गया था। फिर जब मेरा पहला प्रीलिम्स आया 2023 में, उस बीच में कोचिंग वगैरह ले चुका था और टेस्ट सीरीज़ भी ले लिया था, तो उस टाइम उन्होंने सजेस्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो। तो इनिशियल गाइडेंस सिस्टर्स से ही रहा है मेरा। कोचिंग कहाँ से किया? कोचिंग्स दिल्ली में ORN में काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं, मैं किसी एक कोचिंग को नहीं कह सकता, काफ़ी सारी कोचिंग से आई हैव टेकन गाइडेंस। नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ज़्यादातर मतलब प्रेफर करते हैं। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही ली है, हाइब्रिड तो बहुत कम लिया है, बस टेस्ट देने के लिए दिल्ली जाया करता था। प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं? टेस्ट देता था बहुत ज़्यादा, मॉक्स वगैरह। मॉक्स हर प्रीलिम्स में मैंने लगभग 150 मॉक्स दिए हैं। अच्छा, यूपीएससी का प्रिपरेशन किया आपने, तो आपसे जानना चाहेंगे किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्रिपरेशन के टाइम? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी स्ट्रैटेजी सॉर्ट करना। जब तक आपको आंसर लिखना नहीं आता तो यू मे बी नोइंग एवरीथिंग बट यू कैन नॉट शो इट ऑन पेपर, दैन इट डज नॉट मेक अ पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आंसर्स रेडी करना और किस तरह से प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना। जैसे मैंने अपनी आइडियल रेंज एक्सपेक्ट करी थी कि 80-82 क्वेश्चंस मार्क करूँगा। 2024 में मैं और कम मार्क करने लग गया था, 70-75, जो मुझे लगता है मेरे लिए अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आया। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो फिर थोड़े ज़्यादा मार्क करने पे चली गई, 80-82 क्वेश्चंस में मार्क करके आता था। ये अपनी स्ट्रैटेजी सॉर्ट करना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। अंकल, इनका नाम किसने रखा गर्व, ये बताइए सबसे पहले। ये नाम मैं नहीं रखा था, मतलब आपको पता था कि गर्व से गर्व महसूस होगा? उम्मीद तो यही थी। हाँ। और हुआ भी ऐसा ही, तो बड़ी खुशी है। चलिए, इनकी सिस्टर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से गर्व घर में पढ़ाई करते थे, किस तरीके से तैयारियां की और कितना स्ट्रगल किया है इन्होंने इस यूपीएससी के प्रिपरेशन को लेकर। तो गर्व की बड़ी दीदी इस वक्त हमारे साथ है, कैसा फील हो रहा है सबसे पहले ये बताइए। वेरी ओवरवेलमिंग, नहीं समझ आ रहा कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, बट या वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। अच्छा, रिजल्ट पहले आप लोगों ने चेक कर लिया था, देख लिया था, तो किस तरीके से तैयारी की थी कि जब गर्व रूम में एंटर करेंगे तो क्या करेंगे? वी वर लाइक शाउटिंग लाइक एनीथिंग इन द हाउस। हमें पता ही नहीं था कैसे रिएक्ट करना है। वी न्यू इट कि इसका हो जाएगा, बट स्टिल जब तक आ नहीं जाता वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ डाउट। बट ये आया एकदम, वी वर ऑन हिम कि तेरा हो गया, तेरा हो गया। वी आर वेरी हैप्पी। अब तो रिश्तेदारों के भी कॉल आने शुरू हो गए। यस, एवरीवन इन द फैमिली इज हैप्पी। किस तरीके से गाइड किया, क्योंकि इन्होंने बताया कि बड़ी दीदी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, तो क्या सोच के आपने गाइड किया कि हाँ चलो भाई है, गर्व है, और मतलब पढ़ाई में ऑफ कोर्स तेज होंगे तभी आपको लगा होगा कि हाँ ये कर सकता है, तभी आपने गाइड किया होगा, क्या लगा था? नहीं, बस इट वाज लाइक कि मेरा ड्रीम था अच्छा, टू बी एन IAS ऑफिसर। तो इसने देखा कि
क्या क्या आता है. सो ही वॉज वेरी मच इनटू इट. इसके सब इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स थे. तो ही वॉज लाइक आई वांट टू गिव इट अ शॉट. आई सेड यस, यू शुड डेफिनेटली गिव इट एंड सर्व द नेशन. गर्व के मम्मी पापा, गर्व और उनकी बहन, सबसे तो बात कर लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो गर्व के दोस्त हैं. चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने सहयोग किया गर्व को. तो गर्व के दोस्त हमारे साथ मौजूद है. सबसे पहले आप अपना नाम बताइए. एडवोकेट विकास कुमार मेरा नाम है. किस तरीके से सहयोग रहा आप लोगों का? हमारा सहयोग यह होता था, बहुत बार ये हमें कॉल करता था, तो उस टाइम हम भी इसको आने के लिए मना कर देते थे और बोलते थे कि भाई तू पढ़ाई कर, तेरा एग्ज़ाम है. और कभी कभी ये डीमोटिवेट हो जाता था, तब हम इसके साथ घूमने जाते थे बाहर स्कूटी पे, ट्रिपलिंग करके कभी कभी, जो कि इलीगल है. फ्रेश करने के लिए. हाँ जी, मूड फ्रेश करने के लिए. तो तब भी हम इससे पॉजिटिव बातें करते थे कि भाई कोई नहीं, तू कर सकता है, हो जाएगा. कभी हम इसके साथ जब होते थे तो हम कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करते थे. तो यही हमें लगता है कि ये अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? हाँ मैम, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, लेकिन वो हम कैमरे पे शेयर नहीं कर सकते. कोई बात नहीं, कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाह रहे हो, शेयर करने के लायक हो. शेयर करने के लायक मैम ऐसा कोई नहीं, आपको पता है दोस्तों के बीच ऐसा कोई होता नहीं है जो फैमिली या कैमरे के आगे शेयर कर सके. तो अभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं मतलब बदमाशियां आप तीनों ने खूब की है. बहुत 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 ज़्यादा, लिमिटलेस. लिमिटलेस. हाँ जी. एक और दोस्त इनके हमारे साथ, आपका नाम क्या है? हर्ष शर्मा. हर्ष, ये बताइए, आप बोल रहे थे कि स्कूटी चलाना हमें ने सिखाया है, क्या रहा वो? जी स्कूटी नहीं आती, चलाने सिखाया था. ऐसे ही बहुत बार गिर भी गया था ये. है? जी. गर्व के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, ये कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानता है, और हम भी इसकी बात का बुरा नहीं मानते हैं. बहुत बार इसको प्यार से समझाते हैं, बहुत बार गालियाँ दे के समझाते हैं, और ये हमारे साथ करता है ऐसा. अच्छा, तो रिजल्ट आया तो आप लोगों को कैसे पता चला? रिजल्ट जब आया था तो मैं और ये साथ में ही थे, हम दोनों बाहर घूम रहे थे और घर से कॉल भी आ रहा था, लेकिन उस मोमेंट पे ये हुआ कि फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी और घर पे बात नहीं हो पाई. तो तभी हम तुरंत घर के लिए आ गए थे. लगभग घर आने में हमें आधा घंटा लगा, और आधा घंटे बाद जब हम घर पर आए तो मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था. तो हमें नीचे पहले तो समझ नहीं आया था कि क्या हो गया हमारे घर में जो इस तरह से शोर हो रहा है. तो ऊपर आए डर तो- भी लगा था क्या? हाँ, थोड़ा डर गए थे हम कि क्या हो गया, कि शोर हो रहा है घर में इतना. तो जब हम ऊपर आए तो तब पता लगा कि एग्ज़ाम जो है क्रैक कर चुका है हमारा भाई. तो तब हम दोनों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, और एक्साइटमेंट इतनी थी, मैं तो ये बोलने लगा था कि भाई तू बता अब किसको मारना है. हाँ जी. मतलब खुशी में. हाँ जी, खुशी में. हाँ. आगे और किस तरीके का सपोर्ट रहेगा गर्व को लेकर आप लोगों को? सपोर्ट हमेशा जैसे अभी तक रहा है उस तरह से ही रहेगा. हमेशा सकारात्मक बातें करेंगे इसके साथ में. और अब तो टाइम, देखिए, मुस्कुरा रहे गर्व. और अब तो भाई के पास में टाइम भी कम रहेगा, तो कभी कभी मिलना हो पाएगा, लेकिन तब भी हम सपोर्ट जैसे अभी तक है वैसे ही रहेगा. जी. तो बहुत बहुत धन्यवाद गर्व आपका, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू मैम, थैंक यू. चलिए, तो हमारे साथ गर्व मौजूद थे, जिनका आज गर्व का आप कह सकते हैं कि क्षण है, पल है, और इनके पूरे परिवार को इन पर गर्व है. हालांकि हमने नाम भी पूछा कि गर्व किसने रखा, तो गर्व इनका नाम इनके पापा ने रखा. शायद उनको पता था कि गर्व की वजह से एक दिन गर्व महसूस होगा. और जिस तरीके से पूरे फैमिली से बातचीत की, दोस्तों से भी बातचीत की, वो निकल कर यही आया कि हाँ, गर्व ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, फोकस किया है, और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही ये रिजल्ट सामने आया है. आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. बहुत बहुत धन्यवाद.